बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को। पारस अहमद शेख की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे प्रोग्राम में जिस शख्सियत को बतौर मेहमान मैंने दावत दी है, बिलाशुबा वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन रस्मी सा तारुफ उनका ये है। जनाब मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, पेशा के लिहाज से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं ज़िले के, और इसके साथ साथ जमात इस्लामी के ही उम्मीदवार हैं पीपी 119 से पंजाब असम्बली के। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अताउल्लाह हमीद साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मेरे प्रोग्राम को जीनत बख्शी। सर मेरा सबसे पहले सवाल है कि आप पेशा के लिहाज से डॉक्टर हैं, अल्लाह ने इतनी इज्जत आपको दी हुई है, हर दिल अजीज शख्सियत हैं, इन मामलात को देखते हुए आपने सियासत में कदम क्यों रखा? जी पर सब असल में सियासत जो है ना, सियासत के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते इस मुल्क में। जी सियासत में आएंगे तो आप मुल्क के लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं, सियासत में आएंगे तो अदारों को ठीक कर सकते हैं, सियासत में आएंगे तो अदालत को ठीक कर सकते हैं, सियासत में आएंगे तो तालीमी अदारे, सेहत के अदारे, ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज और इसी तरह हमारी जो है वो ये पुलिस और दीगर अदारे जितने भी हैं, जब तक आप सियासत में नहीं हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो है वो एक डॉक्टर हैं तो आप चंद मरीज़ों की तो आप जो है वो दाद रसी कर सकते हैं, उनकी शिफायाबी अल्लाह ताला दे उनको। जी लेकिन अगर आपने कोई बड़े प्रोग्राम के लिए जीना है, कोई बड़े मकसद के लिए जीना है तो ज़ाहिर है फिर सियासत जो है वो उसके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो लिहाज़ा फिर मैंने जो है ये फ़ैसला किया कि सियासत जो है इसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। और उसमें जो है वो सबसे फिर फ़ैसला ये करना था कि किस पार्टी किस को पार्टी? जॉइन जी किया जी। जाए। तो उसमें जो है वो पार्टियाँ तो बहुत हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो है वो मैंने जमात इस्लामी को इसलिए जॉइन किया कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की जो है वो एक नज़रियाती जमात है। जमात इस्लामी ही एक ऐसी जमात है कि जिसमें मौरूसी सियासत नहीं है। जमात इस्लामी ही एक ऐसी जमात है कि जिसमें करप्शन का एलिगेशन भी जो है वो किसी हमारे कायद के ऊपर नहीं लगा, जबकि हमारे तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग काउंसलर से लेकर एमएनए, एमपीए और जो है वो मिनिस्टर भी रहे और जो है वो सेनेटर भी रहे। तो किसी एक मतलब कराची जैसे बड़े शहर के जो मेयर भी रहे, लेकिन किसी एक बंदे के ऊपर भी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। तो इसलिए जो है वो फिर जमात इस्लामी को मैंने चॉइस किया। जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, जमात इस्लामी का स्लोगन है हल सिर्फ जमात इस्लामी। इस स्लोगन को जरा थोड़ी तशरीह करिए इसकी। वो इसकी वजह यही है कि जमात इस्लामी के अलावा अब लोगों ने सारी जमातों को आज़मा चुके हैं। जी अभी ये स्लोगन अभी हमने 2018 के इलेक्शन के बाद ही बनाया है। जी तो उसमें जो है वो बड़ी पार्टियां ज़ाहिर है कि पीडीएम थी और पीटीआई। अब ये वो लोग हैं कि जिनको ऑलरेडी लोग आज़मा चुके हैं, और जी फिर ये कि पीटीआई में वो लोग शामिल हैं कि जो कल नून लीग में थे। नून लीग वाले कल जो है वो जब पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो जी उस वक्त वो उनमें थे। तो तकरीबन 80-90 लोग तो ऐसे हैं कि जो शफल कर जाते हैं विनिंग पार्टी की तरफ, के जो जीत रही होती है, जीतती नज़र आ रही होती है। तो इसलिए जो है वो मतलब वो एक 80-90 लोगों का वो एक ग्रुप है, और कुछ जो है वो सरमायादारों का ग्रुप है। तो कुछ जो है वो इन पार्टियों के जो सरबराहान जो हैं वो अपनी जगह पे, तो ये तकरीबन को ज़्यादा नहीं 2000 ख़ानदान बनता है। यही बार-बार आ रहे हैं। तो हम जो है वो लोगों से ये बात कह रहे हैं कि इनको आप छोड़ दें। अब आपने इनको कितनी दफ़ा आज़माना है, जी। नई पार्टी को आज़माएँ, और इसीलिए हमने वो स्लोगन निकाला है कि हल सिर्फ जमात जमात इस्लामी। जैसा कि आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और पीपी 119 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपकी नज़र में गोजरा के हकीकी मसाइल क्या हैं? जी, गुजरा देखें जी, मसाइल की माजगा बना हुआ है। जी गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से एक सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन ओ अमान का है। जब से गोजरा में हमारा जो है ये अमन ओ अमान का मसला हमें बना कैसे? गन कल्चर जो है वो जब हमारे आम हुआ ना गोजरा में, तो उस वक़्त से ये मसला हमारा शुरू हुआ है। कुछ लोगों ने, कुछ जो हमारे सियासी लीडरान हैं, उन्होंने अपने साथ जो है वो 10-10, 8-8 गन मैन रखने शुरू कर जी दिए, और उसी के साथ जो है वो एक बंदे ने रखे, फिर दूसरे ने रखे, फिर तीसरे ने रखे, चौथे ने रखे। इसी तरह जो भी नई एंट्री आती है वो ये समझता है कि गन कल्चर के बगैर जो है शायद कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी सियासत में। तो उसी की वजह से जो है वो ज़ाहिर है अमन ओ अमान का मसला, यकीन माने कि जब आज गोजरे को आप ये सियासतदान आज ये फैसला कर लें कि हमने जो है वो गन मैन अपने साथ नहीं रखने, तो गोजरे में अमन हो जाना है। सही। गोजरे की सड़कें आपको पुरअमन नज़र आएँगी, ना आपको भत्ता लेता हुआ कोई नज़र आएगा, ना आपको कोई जो है वो मोबाइल छीनता हुआ नज़र आएगा, ना कोई और जो है वो इस तरह की कोई
कोई रोड्स के ऊपर जो है ना वो इस तरह की वारदातें नजर आएंगी और ना मोटरसाइकिल छीने जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं कि जिनका अल्टीमेटली वहाँ तक जो कड़ियाँ मिलती हैं कि ये जो है वो अमन व अमान को भी ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे अहम चीज़ जो है वो बड़ा मसला तो अमन व अमान का है, और ये ठीक हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जो है वो अगर ये फैसला कर लें। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला हमारा सीवरेज का निज़ाम है। आधा गोजरा डूब जाता है, बारिशें होती हैं, और इसी तरह वाटर सप्लाई का निज़ाम है। जहाँ तक पिछले कुछ अरसे में जो है वो वाटर सप्लाई को नो डाउट के कुछ ना कुछ बेहतरी भी लाई गई, लेकिन अब जो है वो कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि मतलब काफ़ी सारे शहर के काफ़ी सारे हिस्सों में जो है वो वाटर सप्लाई आती ही नहीं है। और इस तरह आप देखें कि जो सड़कें बनी हुई थी उनको तोड़ दिया गया है। इलेक्शन करीब है, यानी ये एक जो है वो देखें किस तरह की करप्शन है। जो सड़कें बनी हुई हैं उनको तोड़ दिया गया है, और जो है वो अब जब बिल्कुल करीब इलेक्शन होगा तब वहाँ पर जो है वो कारपेट बिछेगा, पता नहीं क्या, सारे गोजरे की सड़कें टूटी हुई हैं। और जिस इलाके की सड़कें पिछले 10 साल से टूटी हुई हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं किया गया। और ये जो टूटी हुई जंग रोड ठीक ठाक था, बना हुआ था, आप ये काम जो है वो आज से कोई 5 साल पहले भी कर सकते थे, 3 साल पहले भी कर सकते थे। अभी जो इलेक्शन करीब है तो अभी आप ये क्यों कर रहे हैं? तो ये सीधी सीधी जो है वो एक मतलब लोगों के साथ एक दगा है, अवाम के साथ एक दगा है। क्यों ये मतलब इस खास मौके पे ये चीज़ें छेड़ी गई हैं? ये एक जो है वो इलेक्शन से पहले जो है वो एक इलेक्शन के ऊपर जो है वो धावा बोलने वाली बात है जी। इसलिए इन लोगों को लोग रिजेक्ट करें, और इसीलिए हम कहते हैं कि हाल सिर्फ जमात इस्लामी अच्छे लोगों को आप लेके आएँ, साफ़ सुथरे लोगों को लेके आएँ, जिनको आपको पता है कि ये जो है वो आप लोगों का बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये जो पैसा हमारे गोजरे का लग रहा है ना इस रोड्स के ऊपर, ये वो पैसा है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया वो पैसा है, और ये सूद के ऊपर हमने लिया पैसा है। और ये 2017 से जो है वो हमारे पास 2017 का आया हुआ पैसा है, जो कि 2023 के इलेक्शन के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब ये देखें कि एक तो ये 2017 में नहीं लगा, उस वक्त 18 का इलेक्शन था गालबन, उस वजह से नहीं लगा। फिर 5 साल पीटीआई के भी गुजरे, उन्होंने भी ये पैसा जो है वो इन मददात में नहीं लगाया। और फिर इसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास गोजरा का अपना रेवेन्यू करोड़ों में मतलब जमा होता है। हमारी गोजरा की टेरिटरी का जितना भी मतलब सड़कें हैं, जितने भी हमारे वाटर सप्लाई के मसाइल हैं, जितने भी हमारे जो है वो सफाई सुथराई के मसाइल हैं, वो सारे का सारा रेवेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोजरा जनरेट करता है। 4-5 करोड़ का रेवेन्यू हर महीने, तकरीबन 60-70 करोड़ का साल का रेवेन्यू है। वो किधर जा रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, उसका कोई पता नहीं। सूद पे पैसा लेते हैं, सड़कें बनाते हैं, सोलंग लगवाते हैं, और टफ टाइलें लग रही हैं जगह जगह पर। और जो है मतलब दोनों तरफ से जो है वो एक जुल्म है अवाम पर कि हम सूद के जरिए पैसा भी वापस करेंगे, और हम एक ख़ास मौका पर जो है वो करप्शन हो रही है और इलेक्शन को हाईजैक किया जा रहा है कि जो है वो उस मौका पर लोगों को दिखाया जाए कि हम जो है वो ये देखें टफ टाइल लग गई, ये देखें हमने जो है वो गैस का इफ्तिताह कर दिया। तो इसलिए जो है वो लोग अब पहचान चुके हैं। अब मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर जो है वो लोग नहीं कान धरेंगे इंशाल्लाह इनकी बातों पर। जहाँ तक हमने सुना है कि कुछ ठेकेदारों के खिलाफ या कुछ ये चीज़ें जो आपके खिलाफ एप्लीकेशन वगैरह दी है, वो थोड़ा सा बताएं कि जमात इस्लामी क्या करना चाह रही है? जी, उसमें गुज़श्ता जून में या जुलाई में गालबन या पिछले साल का जो ठेके हुए थे हमारे, वो बुचरखाने का भी था, उसमें मंडी का ठेका था, उसमें चूंगियों का ठेका था। वो 7-8 लाख का अगर चूंगियों का ठेका था, यानी ये गुज़श्ता साल से पहले वाले साल में, तो अब जो है वो 96 लाख का, तकरीबन 1 करोड़ के करीब का वो ठेका हुआ। 7 लाख से 96 लाख? 7 लाख से 96 लाख पे चला गया। उसकी वजह क्या थी जी? कि 2 ग्रुपों की आपस में एक तसादम था, और उनको जो है वो एक दूसरे से बढ़कर ठेका देने की जो है वो मतलब एक उनकी दौड़ थी। और उसमें पिसा कौन? मैं और आप और ये अवाम। उसमें ये कि हम अगर कोई सस्ती चीज़ लेना भी चाह रहे हैं मंडी से, तो वो मंडी वाला जो है वो फड़िया और वो जो आड़ती है वो बेचारा हर रोज़ अगर 2500 रुपया वो ठेकेदार को दे रहा है, तो वो सब्जी क्यों नहीं महंगी दे रहा? डेली बेसिस 2500 रुपया, डेली बेसिस पे 2500 रुपया आड़तिया दे रहा था, और इसी तरह फड़िया 800 रुपया डेली बेसिस पे दे रहा था, जो कि अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हो गया। ये 4-5 दिन से जो है ये एक इकदाम किया इंतज़ामिया ने, अच्छा इकदाम है। ये इकदाम जो है वो इनको 6 महीने पहले ही कर देना चाहिए। जब पहले महीने की किस्त नहीं आई थी, 2 महीने इंतज़ार कर लेते, लेकिन ये 7-8 महीने इंतज़ार किए। इंतज़ामिया ने भी वो पता नहीं किस किस्म की टॉलरेंस दिखा रहे थे कि उन्होंने जो है ना ये जुल्म तो वहाँ पे हुआ ना। तो वो बिल बोर्ड्स के ठेके थे या जितने भी ठेके थे, वो फिर जो है उसके ऊपर हमने कोशिश की कि इसको जो है वो ख़त्म, हमने एप्लीकेशन दी
बार बार इनका दरवाज़ा खटखटाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पॉन्स इंतज़ामिया की तरफ से अच्छा रहा और ये ठेके जो है वो आज कैंसिल यानी हो गए हैं। तो आज अवाम इसके ऊपर जो है वो इज़हार तशक्कुर भी कर रही है और इनसे जान छुड़ा के जो है वो दुआ अल्लाह ताला से दुआ भी कर रही है और अल्लाह ताला मज़ीद जो है वो दुआ करते हैं हम कि इनसे जान छुड़ाए रखे और कोई अच्छे लोग आएँ ठेकेदार कि जो इसको ओन करें और जिनके अंदर दर्द दिल भी हो। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि अगर बाईपास से कोई गुजर रहा है और वो 50 रुपए या 100 रुपए की वो जो पर्ची है, 50 रुपए की पर्ची है गालबन, वो नहीं दे रहा तो उसका शीशा ही तोड़ देते हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं। ये तो बड़ा और इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही और इसी तरह जो है वो मतलब अगर वहाँ पर ठेका अब पैसे नहीं मतलब वो पे करके आया तो पैंसरा चौक में जिसका मौजूदा नाम जो है वो ख़त्म नबूवत चौक है, वहाँ पर ये इनका जो है ग्रुप खड़ा है और वो उनको जो है वो मार धाड़ के ज़रिए जो है वो उनसे पैसे लेता है और वो कई गुना ज़्यादा और वो इस तरह के आए दिन इस तरह के जो है वो मामला जो है देखने को मिलते हैं। तो इससे जो है वो जमात इस्लामी ने बड़ी जो है वो इसमें जद्दोजहद की कि कोशिश की कि किस तरीके से इस कर्ब से अवाम को निकाला जाए और उसी के लिए उसी से जो है ना ये मिली हुई कड़ियाँ थी कि उसका नतीजा भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक निकला और हमारी कोशिश ये है कि आइंदा भी इस तरह के जो बगैर महज़्ज़ब और बद तहज़ीब किस्म के जो ठेकेदार जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत थे और इनको शय भी हमारे जो ऐवानों में बैठे हुए लोगों की थी, तो इनसे जो है वो जान छुड़ानी जो है वो हमारी बड़ी ज़रूरी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने ये बड़ा करम किया है और इंतज़ामिया को भी ये समझ आई है, तो अल्लाह करे कि आइंदा जो ठेके दिए जाएँ तो उसके ऊपर जो है वो हम इस हिसाब से भी दरख्वास्त करते हैं, बल्कि जो है वो हायर अथॉरिटीज़ से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो बाकायदा जाँच पड़ताल करके कि जिनकी दोबारा रूट्स इनके अंदर ना हो, उनको ठेके दिए जाएँ, ताकि जो है वो अवाम को सुख का साँस ले सकें। जी, जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया ख़त्म नबूवत चौक के हवाले से, जमात-ए इस्लामी भी इसमें बड़ी पेश रही है, कुछ इसके बारे में बताइए? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो इनिशिएटिव तो ये जमात इस्लामी का ही था। उसमें जमात इस्लामी ने एसी साहब को दरख्वास्त भी दी और उसके बाद जो है वो लीगल तौर पे भी इसको अप्रूव लीगल तरीके से जो है उन्होंने सैंक्शन भी दे दी और उसके बाद जो है वो इसका बाकायदा इफ्तिताह हो गया और ये अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें कोई हम क्लेम नहीं करते कि ये कोई हमारा ही काम है, ये पूरे गोजरा के लोगों की काविश है। अल्लाह ताला सबको इसकी जज़ा दे। आमीन। जैसा कि जमात इस्लामी एक सियासी जमात के साथ-साथ एक समाजी तंज़ीम के तौर पे भी काम करती है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ़ कीजिए। असल में जमात इस्लामी की जो है तारीख़ भी यही है कि अगर इन्होंने सियासत भी की है तो वो भी खिदमत के जज्बे से ही की है। इसी तरह ये जैसे एक आप देखें कि हमारे नेमतुल्लाह खान साहब थे, कराची के मेयर थे, 4 अरब रुपए का मतलब टोटल बजट था जमात कराची के पास। जब उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हुई तो तकरीबन जो है वही बजट जो है वो तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए तक उन्होंने पहुँचा दिया था। रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट 4-5 साल के अंदर और उसके अंदर ओवरहेड ब्रिजेस भी बने, अंडरपासेस भी बने, पार्क्स भी नए बने, पानी के शफाफ मंसूबे भी बने और बेशुमार उन्होंने मंसूबे चलाए और गाड़ियाँ जो बिल्कुल खटारा बन चुकी थी उनको उन्होंने फंक्शनल किया। इस तरह जहाँ-जहाँ पर भी जमात इस्लामी के लोगों को मौका मिला उन्होंने खिदमत सरअंजाम दी। जमात इस्लामी का एक अदारा अल खिदमत फाउंडेशन है, अरबों रुपया लोग जमात इस्लामी के इस अदारे को देते हैं। बहुत सारे 20,000 के करीब आरफन बच्चों की केयर होती है, जो यतीम बच्चों की कफ़ालत का ये प्रोग्राम है। ज़िलज़िला आ जाए तो जमात इस्लामी है, सैलाब आ जाए तो जमात इस्लामी पेश होती है। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है कि हमारे पास वॉलंटियर्स मौजूद, ये सबसे बड़ी वॉलंटियर तहरीक है अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की। इसमें लाखों लोग जो है वॉलंटियरली, यानी कोई पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की शायद कोई तारीख में इस तरह की तंजीम ना हो कि जो वॉलंटरीली जो है वो लोगों को सर्व कर रही हो इतनी बड़ी तादाद में। तो इसलिए जो है वो देखा आपने पिछले ये गुज़श्ता दिनों में जब ये सैलाब की सूरत हाल थी तो हमने ज़िला टोबा टेकसिंग में तकरीबन 3 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और इसी तरह जो है वो मुस्तकीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। जैसा कि जमात इस्लामी के आप उम्मीदवार हैं पीपी 119 से एज ए एमपीए, आपकी तरजीहात गोजरा के लिए क्या होंगी? गोजरा हमारा शहर है, गोजरा को हम एक खूबसूरत शहर देखना चाहते हैं, गोजरा को हम एक पुरअमन शहर देखना चाहते हैं, गोजरा को हम एक करप्शन से पाक गोजरा देखना चाहते हैं और उसकी साफ़ सुथरी सड़कें देखना चाहते हैं, उसके साफ़ सुथरे पार्क्स देखना चाहते हैं, उसके बच्चों को उन पार्क्स में खेलता फलता फूलता देखना चाहते हैं। हम क्राइम से पाक गोजरा चाहते हैं। उसके लिए हमारा विज़न ये है कि हम
लोगों तक तो हम पैगाम ये पहुँचा रहे हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं, जो कि आप लोगों ने आज़मा लिया है 10-10, 20-20, 30-30 साल से इन लोगों को कि जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, तो अब इस दफ़ा आप जमात इस्लामी के साथ चलें। आपने सबको चूँकि आज़माया हुआ है, अब आज़माए हुए को आज़माना तो कोई दानिशमंदाना कोई बात नहीं है। इसलिए अच्छे तरीके से अपने आप अब दिल से ये फैसला करें कि हमने किसको वोट देना है। यकीन माने लोगों की चीखें निकली हुई हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, करप्शन से। जिन लोगों ने ये बात की ना कि हमने जो है वो 50 लाख घर बनाने हैं, 1 करोड़ नौकरियाँ देनी हैं, वो लोग भी जो है ना वो एक नौकरी नहीं दे सके। वो मतलब 50 लाख घर क्या देने थे, बहुत सारे लोगों के घरों को मसमार कर दिया। और जिन्होंने ये वादे किए थे कि हमने जो है वो गोजरा को एशिया का टाइगर बना देना है, वो मुल्क से ही बाहर चले गए। तो इस तरह के लोगों को लोग अब क्या बार-बार जो है वो वही बातें जो मीडिया पे लोग देखते हैं, इनसे जो है वो जान छुड़ाने के लिए गोजरा की मैं बात करूँ जी। तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि जमात इस्लामी आपके सामने एक जो है वो एक शफ़ाफ़ प्रोग्राम रखती है और एक बड़ा प्रोग्राम रखती है। पीटीआई और नून लीग और दीगर पार्टियों के जो वर्कर्स हैं ना, मैं ये मुखातिब हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, आप अपने पार्टियों को आज़मा भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। अब खुदारा जो है, ये ना गोजरा की खातिर एक दफ़ा आप जमात इस्लामी को भी आज़माएँ। और ये आप जो है वो अपने दिल से ये बात पूछें कि यार ये लोग हैं इस अहल कि जिनको हम बार-बार आज़मा रहे हैं, तो उनके दिल की ये आवाज़ होगी कि यार ये पार्टियाँ जो हैं वो वाक़ई एक-एक बात पे 3-3 4-4 दफ़ा यू टर्न लेने वाली पार्टियाँ और जनाब अपना करप्शन में डूबी हुई पार्टियाँ, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। ये हमारी जो है वो इस हमारी वोट जो है ना वो हमारी आखिरत इसके ऊपर मौकूफ़ है। हमने अल्लाह को जवाब देना है कि हमने जो है ना वो किस बंदे को वोट दिया था। उसको वोट दिया था कि जो सूद को प्रमोट करने वाली पार्टी थी, उसको वोट दिया था कि जो जो है वो करप्शन में डूबी हुई पार्टी थी, जिनके ऊपर जो है वो अरबों के एलिगेशन थे, जो नैबज़दा थे, जो जिनके नाम जो है वो कभी पनामा लीक्स में और कभी विकीलीक्स में थे। तो क्या वो उनका ज़मीर आवाज़ देता है कि ये इन लोगों को हम और वही लोग शफ़ल करके इधर से उधर आ रहे हैं। आज भी अगर पीटीआई कल को इक़्तिदार में आ भी जाती है, तो क्या शेख रशीदों से ये मतलब जो है वो ये जिस तरह के ये परवेज़ इलाहियों से ये शाह महमूद कुरैशियों से क्या तब्दीली लेके आएँगे? ये इसी तरह के लोग जो हैं, यही पहले पीपल्स पार्टी के लोग थे, यही नून लीग में चले गए थे, ये या पीटीआई में है, क्या तब्दीली आएगी? इसलिए हम कहते हैं कि सिराजुल हक साहब एक साफ शफ़ाफ क़यादत जो है वो लेके चल रहे हैं। हम गोजरा की बात करें तो गोजरा में भी हम यही पैगाम दे रहे हैं कि चलें, मुल्की लेवल के ऊपर तो आप देख ही रहे हैं। अब गोजरा की बात जो है ना वो हम करते हैं, कोई बल्दियात का इलेक्शन हो, कौमी हो, सूबाई हो, आप जमात इस्लामी को ज़रूर आज़माएँ। गोजरा टीएचक्यू में जब भी किसी पेशेंट को भेजा जाता है, कुछ छोटा-सा माइनर सा भी उसका कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको फटाफट कहते हैं जी फैसलाबाद रेफर कर दें। बीइंग ए डॉक्टर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? असल में बात ये है कि जैसे बाकी जगह पे मसाइल हैं, हॉस्पिटल के अपने बहुत बड़े-बड़े मसाइल हैं। ये बात जो है वो जब यंग डॉक्टर्स ने लाहौर में एहतजाज किया था, तो उन्होंने ये बात कही थी और बड़ी ही वैलिड बात थी। उन्होंने कहा था कि हम अ, छोटे शहरों के अस्पतालों में जाके काम करने के लिए तैयार हैं। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो स्पेशलाइज़ेशन कर रहे थे, जी। हमारे साथ एक-एक जो है वो प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लेवल के लोगों को जो है वो वहाँ पर अपॉइंट किया जाए। 12 बंदों की हम टीम जाएँगे और वहाँ पर हमें रहाइश का इंतज़ाम किया जाए और हमें जो है वो एक्स्ट्रा फंड्स दे दिए जाएँ, तो हम वहाँ पर अच्छा सर्व करेंगे। सर्जरी और मेडिसिन के यूनिट जो है ना वो यहाँ पर बन सकते हैं हमारे इस टीएचक्यू में। सही। इतना यहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है जी। कि यहाँ पर इतनी स्पेस मौजूद है कि यहाँ पर ये बन सकते हैं। लेकिन ये बन क्यों नहीं रहे? इसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तो हमारी जो है अरबाब इख्तियार की नाअहली है, वो इसके ऊपर इतना गौर नहीं करते, इस बात को इतना समझते नहीं हैं, उनका ये मसला नहीं है, ये मेरा और गरीब आदमी का मसला है ना। जी। तो इसलिए जो है वो उसके लिए मसला है कि वो उसका सर भी थोड़ा-सा अगर उसके कोई हेड इंजरी उसको हो गई है या उसको कोई बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो गया तो उसको फ़ौरन फैसलाबाद रेफ़र करना पड़ता है। इवन छोटे-छोटे मसाइल के लिए भी बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा मसला पेश आ जाता है कि वहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से इमरजेंसी वाक़ई नहीं डील होती। लेकिन डॉक्टर अपनी मेहनत के साथ वहाँ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि वो वेल इक्विप्ड हो और वहाँ पर जो है वो एक स्पेशलिस्ट लोग जो हैं वो हर वक़्त वहाँ पर मौजूद हों और ये एक टीम के साथ जो है वो एक बहुत अच्छा अस्पताल ये चल सकता है। इमरजेंसी तो बहुत ही अच्छी चल सकती है हमारी गोजरा की। तो इसके लिए जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि हमने यहाँ पर जो है ना वो ये चीज़ें जो है वो मुतारफ़ करवानी है। ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर हायर करवा सकते हैं हम और वहाँ यहाँ पर है भी।
कासबुल्लर साहब यहाँ पर मेरा ख्याल सर्विसेज दे भी रहे हैं। और इस तरह करके मतलब जो है वो मेडिसिन के हमारे पास बंदे मौजूद हैं, सर्जरी के बंदे मौजूद हैं, उनकी रोटेशन भी लग सकती हैं। बल्कि जो है वो यहाँ पर आके सर्जरी लोग सीख भी सकते हैं, अगर कोई एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग यहाँ पर आ जाएं तो ये कोई मुश्किल नहीं है। कि देखें, जो करोड़ों की आबादी की ये डिवीज़न फैसलाबाद है, यहाँ पर जो है वो सारे का सारा अलाइड अस्पताल के ऊपर बोझ है। तो ये इनको नज़र नहीं आता। ये समुंदरी को, ये झांग को, ये टोबा को, कमालिया को, पीरमाल को, और इसी तरह गोजरा को, और इसी तरह जो है वो जड़ावाला को, ये सारे इलाके, चनियोट को, ये सब लोग, सब इलाकों को के THQ को ये इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पर लोगों को जॉब दे सकते हैं। डॉक्टर्स जॉबलेस हैं, डॉक्टर जॉब ढूंढ रहे हैं। गोजरा में 50-60 बल्कि 100 के करीब डॉक्टर ऐसे हैं कि जो जॉबलेस हैं। इस तरह के हालात, जब डॉक्टर जिस कम्युनिटी का जिसको जॉब नहीं मिल रही, जिसके इंजीनियर रुल रहे हों, वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? उसके लिए जो है वो सिर्फ एक विल पावर की ज़रूरत है। हुकूमत अगर इसके ऊपर फैसला कर ले कि हमने जो है वो ये इकदाम करने हैं, और मुमकिन है ये बड़ा आसानी से ये सारा कुछ हो सकता है। जी, जैसा कि अभी ट्रांसपोर्टेशन के बड़े मसाइल हैं, गोजरा के किराए जो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो यही है कि जो हमारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ज़ाहिर है कि किराए भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, और आम आदमी की जेब के ऊपर बोझ भी वैसी पड़ रहा है, और ज़ाहिर है तनख्वाहें उस लेवल पे बढ़ नहीं रही। आम आदमी तो यकीन करें पिस के रह गया। जी। लेकिन इसमें जो है वो एक तो आलमी मंडी में जो भी कीमतें अगर कम भी होती हैं तो पाकिस्तान में उसकी कीमतों का कोई इम्पैक्ट, अभी ये 1 अप्रैल को सुन रहे थे कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं हुआ। इसी तरह जो है वो पेट्रोल अगर 5 रुपये महंगा होता है तो किराए जो है वो 100 रुपया या 50 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। ये एक जुल्म है, और इसके ऊपर ये बड़े बड़े जो सरमायादारों का मुल्क बन के रह गया है, बल्कि कॉलोनी बन के रह गया। ये उनको नोच रहे हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया ना उसको भी ये नोच रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। जी, बेहतर हो गया। जैसा कि गोजरा को ओलंपिक विलेज हॉकी के नाम से जाना जाता है, हॉकी हमारी पहचान है। पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम्स हैं, उसी तरह गोजरा को भी इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का एक तोहफा मिला, लेकिन इफ्तिताह का मुंतज़िर है। आप एज ए कैंडिडेट या गोजरा के रहायशी कैसा देखते हैं इसको? ये बिल्कुल, ये देखें, ये तो मतलब दरीना हमारा मुतालबा है कि यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट इसको ओन करे। गवर्नमेंट ने इसको बना तो दिया, लेकिन इसको ओन नहीं किया। अभी रिसेंटली जो यहाँ पर एक बड़ा इवेंट हुआ है, यहाँ पर जो है वो 35-40 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, और वो लोगों ने आपस में मतलब मिल मिला के दिया है। जो मतलब खाते पीते लोग हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ा, और जो है वो यहाँ की इंतज़ामिया को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इतना बड़ा इवेंट जो है वो करवाया। लेकिन सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों को ओन करे, ताकि जो है वो ये नौजवान जो हॉकी के साथ मुंसलिक लोग हैं वो इसमें जो है वो एक अच्छा वो आ सकें, सामने आएँ, और जो है वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करें, लोगों को दिखाएं। और जो है वो गोजरा की किसी ज़माने में हमारी हॉकी टीम में जो है बड़ी मतलब ज़्यादा लोग गोजरा के ही होते थे, 7-8 लोग गोजरा के भी खेलते थे। तो इसलिए जो है वो इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और अगर नहीं किया तो इसके ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, और जमात इस्लामी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो जब हमें मौका मिला तो हम तो इंशाल्लाह ये पूरा इम्प्लीमेंट करवाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी बेहतर। जैसा कि ट्रांसपोर्ट की अभी हम जिक्र कर रहे थे, गोजरा का रेलवे स्टेशन बदहाली का शिकार है। कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसका यहाँ पर स्टॉप हो, कोई हमारे पैसेंजर्स लाहौर जा सकें या दूसरे आरामदायक सफ़र का मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके बारे में क्या कहेंगे? बस जिस तरह वही सारा सिस्टम का सारे का सारा आवे का आवा ख़राब है, तो इस तरह जो है वो ये रेलवे के निज़ाम को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। आज से जब ये पाकिस्तान बना उस वक्त पाकिस्तान यहाँ से ज़्यादा ट्रेनें गुजरा करती थी, लोकल स्टाफ हुआ करते थे। वो ये जो कानमा वाला स्टाफ है ये बड़ा, और यहाँ पर जो ये 302 के करीब जो स्टाफ है नूरपुर, ये फ़ाल था। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे स्टाफ थे जो है वो मतलब हमारे पूरे इस पटड़ी पर जो है वो फ़ाल थे। उसके लिए ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर एलोकेट किया जाए, इसको फंड्स दिए जाएं। हमारा तो ये जब हम जाते हैं ये स्टेशन में तो ऐसे ही लगता है अभी छत नीचे आ जाएगी। तो इस तरह की सूरत हाल है, और ये बदर की हमने मुतालबा किया, मीडिया पे भी दोस्तों ने इसके ऊपर साफ़ी हजरात ने मतलब इसको बड़ा उठाया, बड़ा अच्छा इकदाम है। अल्लाह करे कि ये बात बड़ों तक पहुँचे और यहाँ पर जो है ये स्टाफ मंजूर हो जाए, ताकि आम आदमी सस्ता और आसान ट्रांसपोर्टेशन उसको मुहैया हो सके। जी, आप PP 119 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं MPA के। कैमराज इज ऑन सर, अपने वोटर्स को अगर पैगाम देना चाहें।
जी, वोटर्स के लिए पहली तरजीह तो यही है कि वो अपनी तरजीहात को समझें कि वो वोट जो है वो उसकी अहमियत को समझें। वोट एक अमानत है और वोट जो है इसको जो है वो आप किसी बिरयानी की प्लेट पे भी लोग दे देते हैं और चंद टकों के ऊपर भी बेच देते हैं। तो ये वोट जो है एक बड़ी अमानत है, इसका पैसों के साथ इसको जोड़ना बिल्कुल ही जो है ना वो अपने यानी ज़मीर को जो है वो बेचने के मुतरादिफ है। लिहाजा आप ऐसे साफ सुथरे, शफाफ और ऐसे बाकिरदार लोगों को आगे लेके आएँ कि जो इस मुल्क में भी आपको जिनका माज़ी भी बेदाग है, जो ये चाहते भी हैं और दर्द दिल भी रखते हैं कि हम अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अवाम जो है वो इंशाअल्लाह इस दफ़ा तैयार भी हैं। हम तो जहाँ पर जाते हैं लोग कहते हैं कि जी इंशाअल्लाह हमने सबको आज़मा लिया, इंशाअल्लाह आइंदा आपको मतलब इंशाअल्लाह वोट देंगे। तो लोगों को यही पैगाम है, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक़ रखते हों, उनको मेरी यही अपील है कि आपने सबको आज़मा लिया, गोजरा की खातिर इस दफ़ा जमात इस्लामी को आज़माएँ। सर, नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप मौजूद हैं, क्या फीलिंग्स हैं? जी, नौ का मैं बहुत मशकूर हूँ, नौ न्यूज़, और आज तो सहाफ़ियों का आलमी दिन भी है। जी, बिल्कुल। तो आप लोग जो है वो वाक़ई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आप यानी एक मीडिया मीडिया कहते ही उस चीज़ को हैं कि जो एक की बात जो है वो दूसरे तक पहुँचाए। तो आप अपना एक अच्छे तरीके से हक़ अदा करें ताकि आप जो है वो कल को जब अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मतलब सहाफ़ी हज़रात सबकी बात कर रहा हूँ, जी। ये सिर्फ़ नौ न्यूज़ के लिए नहीं है कि जो है ताकि हम सुरखरू हो सकें। और दूसरा ये है कि सहाफ़त जो है वो एक बहुत खूबसूरत शुअब है और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की गुंजाइश मौजूद है जी। और उसके लिए जो है वो आप के चैनल का एक बेहतरीन रोल है और आप जो है वो इसको इंशाअल्लाह प्रमोट भी अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआगो भी हैं कि आपके चैनल को जो है वो भरपूर दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो तरक्की अता फ़रमाए। इसी के साथ मैं डॉक्टर अता अल्लाह हमीद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। आपके स्क्रीन के ऊपर तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल चल रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।